सनातन धर्म के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने पाप और पुण्य के आधार पर ही सुख और दुख पाता है। सदा अच्छे कर्म करने के साथ साथ भगवान का नाम लेने वाला मनुष्य सदा ही सुखमय जीवन व्यतीत करता है और अपने अगले जन्म में भी अच्छी योनि को प्राप्त करता है। इसके विपरीत सदा भोग विलास में लीन रहने वाले, दूसरों का अहित करने वाले और भगवान को न मानने वाले भले ही जन्म में कुछ समय के लिए अपने पिछले जन्म के संचित कर्म के कारण सुखमय जीवन व्यतीत कर लें, किंतु अगले जन्म में या फिर वर्तमान जन्म में ही अंत में उन्हें उनके पापों का परिणाम अवश्य भोगना पड़ेगा। भगवान का नाम सिमरण करने का महत्व इतना अधिक है कि एक बार भी यदि भगवान के नाम का सिमरण सच्चे मन से कर लिया जाए तो इसका कोई भी मूल्य नहीं लगाया जा सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सच ही कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में तो भगवान का सिर्फ नाम लेने से ही मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है। यानी कलयुग में भगवान का नाम लेने मात्र से ही सभी दुख दूर हो जाते हैं। प्यारे सज्जनों, एक बार एक बहुत ही हठी व्यक्ति था जिसका भगवान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। छोटी सी उम्र में ही उसको नास्तिक होते देख करके उसके पिता ने किसी विद्वान पंडित से इस विषय पर चर्चा की और उनसे आग्रह किया कि वे बच्चे के मुख से किसी भी तरह से भगवान का नाम बुलवाएं। पिता के आग्रह पर पंडित जी ने उनके घर पर पूजा पाठ का आयोजन किया। पूरे 3 दिनों तक घर पर पूजा होती रही, किंतु बच्चे ने स्वयं को कमरे में बंद कर लिया और सबके बुलाने पर भी वो बाहर नहीं आया। पंडित जी ने पूजा पाठ को संपन्न किया और घर पर ही बच्चे के बाहर आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही बच्चा अपने कमरे से बाहर आया, पंडित जी ने बच्चे की हाथ की कलाई को जोर से पकड़ लिया। पंडित जी ने बच्चे की कलाई को इतनी जोर से पकड़ा कि जिससे बच्चे को असहनीय दर्द हुआ और बच्चे के मुख से अनायास ही निकला कि हे राम, मुझे बचाइए। पंडित जी ने बच्चे का हाथ छोड़ते हुए उसके पिता से कहा, आपके बच्चे ने भगवान का नाम लेना सीख लिया है। इसी बीच बच्चे ने कहा, आज तो मेरे मुख से ये नाम निकल गया, लेकिन आज के बाद फिर कभी ऐसा नहीं होगा। इस पर पंडित जी ने बड़े ही विनम्र भाव से कहा, पुत्र, अब तुम भविष्य में चाहे नाम लो या न लो, लेकिन एक बात का ध्यान अवश्य रखना, जो तुमने आज राम का नाम लिया, भूल कर भी इसकी कीमत मत लगाना। इस राम के नाम को कभी मत बेचना। ऐसा कह करके पंडित जी वहां से चले गए। समय बीता, बच्चा बड़ा हुआ और एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात जब यमराज के समक्ष गया तो यमराज ने चित्रगुप्त से कहा कि इस बच्चे के पाप और पुण्य बताया जाए। चित्रगुप्त ने कहा, हे यमदेव, इस बच्चे ने कभी भी भगवान का नाम नहीं लिया, किंतु एक बार विपत्ति की घड़ी में इसने राम का नाम लिया था, लेकिन उसका पुण्य इसे क्या मिलना चाहिए, मुझे ये दिखाई नहीं दे रहा। यमराज ने कहा, एक बार भगवान राम का नाम इस बच्चे ने लिया है, किंतु ये हमें भी समझ में नहीं आ रहा कि इसका क्या फल बच्चे को दिया जाए। तब यमराज ने बच्चे से कहा, तुमने सिर्फ एक बार ही प्रभु राम का नाम लिया, हम ये निर्णय तुम पर ही छोड़ते हैं कि बताओ इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए। ऐसा सुनते ही बच्चे को अनायास ही पंडित जी की बात याद आ गई। जब कभी भी तुम्हें राम के नाम की कीमत मिले तो इसे बेचना मत। ऐसा सोचते हुए बच्चे ने कहा, हे यमराज, आप ही मुझे इसका फल प्रदान करें, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा।
यमराज और चित्रगुप्त व्याकुल होकर के अपने इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए बच्चे को साथ लेकर के अपने रथ में सवार होकर के ब्रह्मा जी के पास जा पहुँचे और ब्रह्मा जी को सारा वृत्तांत कह सुनाया। ऐसा सुन ब्रह्मा जी ने कहा, यह तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है कि एक बार राम नाम जपने का इस बच्चे को क्या पुण्य मिलना चाहिए। तब ब्रह्मा जी, यमराज, चित्रगुप्त और बच्चे सहित सभी रथ में सवार होकर के इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए भगवान शिव के पास जा पहुँचे। भगवान शिव भी एक बार राम नाम जपने के फल को लेकर के उत्तर देने में थोड़े विचलित होने लगे। अंत में वे सभी एक साथ रथ में बैठ करके भगवान विष्णु के समक्ष जा पहुँचे और सभी ने भगवान विष्णु से पूछा कि इस बच्चे ने एक बार केवल राम का नाम लिया था, इसका इसे क्या पुण्य मिलना चाहिए। हम सभी असमंजस में हैं। ऐसा सुन भगवान विष्णु के मुख पर हल्की मुस्कान आने लगी और मुस्कान के साथ ही वो बोले, इस बच्चे ने केवल एक बार ही राम का नाम लिया और इसके बदले में इसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साक्षात दर्शन हो गए। इससे अधिक भला पुण्य और क्या हो सकता। जब एक बार राम नाम का सिमरन करने से बच्चे ने ब्रह्म को पा लिया, तो सोचिए जो नित्य ही राम का नाम लेते हैं वे अपने जीवन में कितना सुख प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे सज्जनों, इसलिए जब भी समय मिले मन ही मन प्रभु के नाम का जाप कर लें। आपके जीवन के सभी कष्ट स्वतः ही दूर होने लगेंगे। भगवान का नाम सिमरन करने का महत्व इतना अधिक है कि एक बार भी यदि भगवान के नाम का सिमरन सच्चे मन से कर लिया जाए तो इसका कोई भी मूल्य नहीं लगाया जा सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सच ही कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में तो भगवान का सिर्फ नाम लेने से ही मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है। यानी कलयुग में भगवान का नाम लेने मात्र से ही सभी दुख दूर हो जाते हैं और आपका जीवन भी सुख, शांति और समृद्धि से भरपूर हो जाएगा।